हेलो फ्रेंड्स। तो वेलकम है आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में। और तैयारी को और आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन एक आया हुआ है जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है एग्जाम में। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छे इससे और अधिक क्लास की व्यवस्था कर सकूं। तो शुरू करते हैं क्लास को। ओके, देखिए क्वेश्चन कहता है कि इफ ए ट्रायंगल एबीसी, कोई एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें पॉइंट डी है साइड बीसी पर। इस साइड बीसी पर कोई पॉइंट डी है और एडीसी और बीएसी बराबर दिया गया है क्वेश्चन में, और हमको प्रूव करना है कि सी ए बाई सी डी इज इक्वल टू सी बी बाई सी ए। हिंदी में अगर बात करें क्वेश्चन की, तो यदि किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर डी एक ऐसा बिंदु है कि एडीसी बराबर बीएसी, तो सिद्ध क्या करना है कि सी ए बट्टा सी डी बराबर सी बी बटा सी ए, ये हम लोग को प्रूव करना है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमको ये क्या करना होगा, तो देखिए ट्रायंगल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है और हमारा जो सिलेबस है वो ट्रायंगल पर आधारित एक चैप्टर है सिमिलरिटी का, समरूपता का। तो समरूपता के हिसाब से, समरूपता चैप्टर के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दो त्रिभुज हमारे पास चाहिए, दो त्रिभुज हमारे पास चाहिए और ये दोनों त्रिभुज जो होंगे, देखिए त्रिभुज पहले देखेंगे ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी में, इन्हीं दोनों त्रिभुजों में चलकर समरूपता को प्रूव करना होगा। तो देखेंगे क्या दिया गया है क्वेश्चन में। ए डी सी और बी ए सी, देखिए ए डी सी बराबर है बी ए सी, यह क्वेश्चन में दिया गया है, यह क्वेश्चन में पॉइंट जो है दिया गया है। ठीक है, अब अगर इस एंगल पर हम लोग ध्यान दें तो यह एंगल दोनों त्रिभुजों में है, इस बड़े वाले त्रिभुज में भी है और इस छोटे वाले त्रिभुज में भी है। यानी एंगल ए सी डी बराबर हो जाएगा एंगल ए सी बी। हिंदी में इसको उभयनिष्ठ और इंग्लिश में इसको कॉमन से डिनोटेड किया जाता है, कॉमन। दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे, तो इसलिए ट्रायंगल ए बी सी समरूप होगा ट्रायंगल ए डी सी के। और समरूपता जब आ गई तो उसके जो साइड होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे, आपको ये जानकारी है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सी ए बाई सी डी, देखिए इसका साइड सी ए और सी डी बराबर में इस बड़े वाले ट्रायंगल का साइड क्या लिखेंगे, तो सी बी बाई सी ए। यही हम लोगों को प्रूव करना था। क्वेश्चन काफी आसान है, बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए कि किस चैप्टर का है, और सिमिलरिटी का यहाँ प्रॉपर्टी जो है लिख देंगे जरूर। यह ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज जब हम लोग लिखते हैं इसमें तो कारण जरूर लिख देना चाहिए। तो ए प्रॉपर्टी पर, ए यानी एंगल एंगल प्रॉपर्टी पर यह आपको सिमिलरिटी हुआ बाय डबल ए प्रॉपर्टी। तो देखिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल निकालें। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच इज डिविजिबल बाय 6। 6 से कटने वाले शुरुआत के, तो देखिए 6 से कटने वाले शुरुआत के जो नंबर्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। अगर इसको हम लोग लिखना चाहें एपी में तो 6 होगा, फिर 12, 18, 24,
30, ऐसे चलता चला जाएगा, मालूम ही नहीं है कि लास्ट कहां करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले an को फाइंड करेंगे कि अंत कहां हो रहा है, या अगर an नहीं भी फाइंड करेंगे तो SN के फॉर्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। SN के लिए हमको चाहिए a, तो a दिया गया क्वेश्चन में 6, d निकालेंगे तो d होगा 12 माइनस 6 यानी 6, और क्या चाहिए n हम लोगों को क्वेश्चन में दे दिया है, कितना दिया है तो 40। अब SN का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 i इंटू डी। n की जगह पर रख देंगे 40, बाई में 2a की जगह पर हो जाएगा, देखिए कितना है तो 6 प्लस 40 माइनस 1 आई इंटू डी, डी की जगह पर रख देंगे 6, ये कट जाएगा 20 बार में, ये हो गया 20, ये हो गया 12 और प्लस 39 गुना में 6, यह हो गया 20, यह हो गया 12 और 39 के पारा में 6 बार में होता है 234। 234 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 246, और 246 को अगर 20 से गुना कर दे, 246 को 20 से गुना कर दे तो ये हो जाएगा आपको 294 और यहाँ एक 0, यानी 4920 इसका आंसर होगा फाइनल। उम्मीद है ये आसान सा क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है इफ ए पॉइंट Q which is 13 centimeter from its center O and the radius is 5 centimeter, then find the length of the tangent। किसी वृत्त के केंद्र से, केंद्र को मान लिया गया है O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु Q से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो। चित्र के माध्यम से समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक हमारा वृत्त हो गया, ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसका केंद्र जो है O है, केंद्र O है और इसकी त्रिज्या जो है, इसकी त्रिज्या जो दी गई है वह 5 सेंटीमीटर दी गई है, और वृत्त के केंद्र से पॉइंट Q की जो दूरी दी गई है वह दिया गया है आपको 13 सेंटीमीटर। आपसे यह लंबाई को पूछा जा रहा है कि इस स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। मान लेंगे कि जिस बिंदु पर मिल रहा है वो A है, और यहाँ जो कोण का निर्माण होता है वह होता है 90 डिग्री का। कोण का निर्माण जो होता है वह होता है आपके 90 डिग्री का। तो देखिए 90 डिग्री के सामने जो है इसका हाइपोटेनस हो गया, कर्ण हो गया, और यह इसका जो है आपको एक जो है इसमें क्या हो गया आपका आधार, और एक आपको निकालना है इसका लंब, यानी AQ निकालना है। AQ इक्वल टू होगा √13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होगा 169, 5 का स्क्वायर होगा 25, 169 में से 25 गया 144 हुआ, और 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो 12 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ये जो क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज कोऑर्डिनेट्स आर -5 -1 3 -5 एंड 5 2। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्षों के निर्देशांक -5 -1 3 -5
और 5 2 हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले आपके पास x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये सब होना चाहिए, तभी हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो लिख लेते हैं पहले क्या क्या दिया गया है। देखिए x1 दिया गया है इसमें -5, x2 जो है दिया गया है कितना, तो 3, और x3 जो है वो दिया गया है 5। जो पहला नंबर है इन कोऑर्डिनेट्स का वही x होगा, तो पहले क्या होगा, तो x1 x2 x3। उसी तरह से y1 y2 और y3 ये तीनों हम लोग लिख लिए। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यही इसका फॉर्मूला होता है, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेगा। देखिए 1/2 को 1/2 लिख दिया, और x1 की जगह पर क्या लिखेंगे, तो -5, ब्रैकेट में हो जाएगा -5 और -2, फिर प्लस में लिखेंगे x2, x2 कितना है, तो 3, y3 माइनस y1 यानी 2 माइनस -1, फिर x3, तो x3 कितना है, तो 5, उसके बाद y1 माइनस y2 यानी -1 और -5। अब यहां देखिए ये 1/2 हो गया, -5 इंटू -7 प्लस 3, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 प्लस 5, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 में से 1 गया तो 4। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, तो 1/2 ये हो जाएगा 35 प्लस 9 और प्लस 20, जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 35 में 44 20 64, यानी 1/2 गुने में 64, 2 से काट दिए तो 32, यानी 32 वर्ग इकाई इसका फाइनल आंसर ऑब्टेन्ड होगा। फॉर्मूला पर विशेष ध्यान दीजिएगा, और प्लस माइनस इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जिसके चलते क्वेश्चन गलती हो सकता है। तो प्लस माइनस पर विशेष ध्यान, फॉर्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हम लोग कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k विच हैज कोलिनियर पॉइंट्स 8 1 k-4 एंड 2 -5। k के किस मान के लिए बिंदुए 8 1 k-4 और 2 -5 संरेख हैं। लाइन के मतलब को समझ गए तो क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान हो जाएगा। संरेख तभी होगा कि जब उसका क्षेत्रफल 0 हो जाए। संरेख होने के लिए, संरेख होने के लिए यह जरूरी है कि एरिया जो है ट्रायंगल एबीसी का कितना होना चाहिए, 0। अगर 0 होगा तभी ये संरेख होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से फिर हम लोग x1 x2 x3 निकाल लेंगे, y1 y2 और y3 को भी फाइंड कर लिया जाएगा। x1 है 8, x2 है k और x3 है 2। उसी तरह से y1 है 1, ये है -4 और यह है -5। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। एरिया जो है, एरिया का हिंदी होता है क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, 1/2
x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब वैल्यूज को पुटअप करेंगे और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह पर लिख देंगे 0। यहां हो गया 1/2। x1 की जगह पर देखिए क्या है तो 8, y2 की जगह पर है -4 और -5, -5 हो जाएगा यहां पर। उसके बाद प्लस x2 की जगह पर लिखेंगे k और y3 माइनस y1 यानी -5 और -1 प्लस x3 की जगह पर लिख देंगे 2 और y1 y2 की जगह पर हो जाएगा 1 -4 1 -4। ये 0 बराबर हो गया। अभी इसको इधर भेज देते हैं ताकि क्वेश्चन काफी आसान हो जाए। तो इंटू 2/1 कर दिए इक्वल टू बचा यहां पर 8 और यहां पर 8 इंटू -4 प्लस 5 प्लस k इंटू -6 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4। अब इसको इधर लाएंगे, देखिए 0 से जब इसमें गुना हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तो यहाँ 0 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? अब प्लस माइनस जो है क्या आ जाएगा माइनस, तो 5 में से 4 गया, देखिए 5 में से 4 गया तो होगा 1 यानी 8 इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा -6k। देखिए k में 6 से गुना हुआ तो -6k और प्लस 2 इंटू 5 तो 0 बराबर हो जाएगा 8 -6k या प्लस 10, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 0 बराबर 18 -6k। अब इस 18 को इधर लाएंगे तो 0 - 18 बराबर -6k होगा। और में हम लिख सकते हैं कि 6 और में हम क्या लिख सकते हैं, यहीं पर इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। -18 बाई -6 इक्वल टू k, माइनस माइनस कट गया 6 के टेबल में 3 बार में, इसलिए k का मान जो है वह 3 आंसर होगा फाइनल। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो हमारा प्रयास है हम करते रहेंगे, आप भी अपने प्रयास को जारी रखें, खूब अच्छे से तैयारी करें ताकि रिजल्ट काफी अच्छा हो जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।